दीपक भैया, हम्म। मात्र 22 किलोमीटर 25 किलोमीटर बिलासपुर से रतनपुर है। हम्म। लेकिन ऐसा क्या है जो अपन खींच खींच के आ रहे हैं इधर रतनपुर में, इतना आकर्षण हम लोगों को दिख रहा है, लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्या है ऐसा कुछ? रतनपुर में क्या है ऐसा पूछना चाह रहे हैं मेरे हाँ, से? ताकि हाँ। हम इसको ना, पता नहीं इधर खींच के आ रहे हैं, क्या है ऐसा, बताइए कुछ। रतनपुर में सब कुछ है। सब कुछ मतलब सब कुछ। एक प्राचीन इतिहास है यहाँ का। एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति है यहाँ का। एक बहुत ही आ, मतलब खजाना है यहाँ पर, बहुत खजाना है यहाँ पे। इसीलिए तो इसका नाम रतनपुर रखा गया है। तालाबों का नगरी है, मंदिरों का नगरी है। ठीक। तो बहुत कुछ है देखने के लिए, पर लोग जिस तरह से यहाँ पे मतलब इसको प्रचार प्रसार करना था, वैसा प्रचार प्रसार हुआ नहीं, या इसके बारे में बताया नहीं गया। इतिहास में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो हमारे पूर्व भारतवर्ष में जितने भी बड़े बड़े राजा हुए, गुप्त काल हुआ, ठीक है, गुप्त शासन था, और शंखवाहन सातवाहन सातवाहन थे, और भी बहुत सारे जो शासन काल आए हैं, उन लोगों को बड़े बहुत अच्छे से शोकेस किया गया है, या उनके इतिहास को संजो के रखा गया है, या उनके नाम का शिलालेख मिला है, स्तंभ मिला है। तो हम देख सकते हैं, पर यहाँ पर भी वो सब चीज था। मतलब जैसे आप जाएंगे तो अभी भी आपको देखने को मिलेगा, पाली के जो मंदिर जाएंगे या पाली के जो किला जाएंगे, तो वहां पर स्तंभ है। ठीक है। हमारे रतनपुर में ही कई सारे शिलालेख है। जैसे महामाया मंदिर में एक शिलालेख है। ठीक है। एक शिलालेख कहाँ पे है? अपना यहाँ पर लक्ष्मी देवी है, वहां पे शिलालेख है। बहुत सारे शिलालेख। ठीक है। यहाँ से रायपुर के जो म्यूजियम है, वहां पर लेके चले गए हैं। कई लोग नागपुर जब खुदाई करने आए तो नागपुर वाले ले गए। सागर यूनिवर्सिटी आया तो सागर यूनिवर्सिटी लेके चले गए। तो हर बार जितने लोग आते गए, लेके जाते गए, लेके आते गए, लेके जाते गए। और सबसे ज्यादा जो लेकर गए, वो अंग्रेज लोग लेकर गए। इतनी प्राचीन प्राचीन मूर्तियां हैं जो यहाँ से लेके चले गए। कहाँ? वहां पे। तो यहाँ पे जब वो आए थे, तो भारत से जो भी चीज रहता था, जो अच्छा चीज रहता था, जो मूर्ति रहता था, ठीक है, जो पैसे रहते थे, सिक्के रहते थे, वो सब कुछ को पूरा सीप में भर भर के, ट्रेन में भर भर के यहाँ से लेके चले गए। अब अब जब हम देखते हैं कि अभी इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो सब चीज लूट लिया गया है, या उसको जाना नहीं गया है। पर जो प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है, जो पुस्तक है, ये जो प्राचीन और पुराने लेखक थे, उन लोग जो है इस चीज को लिख के रखे हैं। किस में लिख के रखे हैं? बुक में लिख के रखे हैं। बहुत सारे यहाँ पे लेखक हुए हैं, अच्छे अच्छे लेखक हुए हैं। जैसे रेवाराम जी हैं यहाँ पे, बहुत बहुत बड़े ज्ञानी थे और कई विषयों के ज्ञाता थे। वैसे ही प्यारेलाल गुप्त जी हैं, वो इतना बुक लिखे हैं। जो अभी हम बुक पढ़ पा रहे हैं या जो इतिहास पढ़ पा रहे हैं, जो अंग्रेज लोग गेजेटियर लिखे थे ना, अंग्रेज लोग जो, वो भी प्यारेलाल गुप्त जी के गेजेटियर जो है उससे लिया गया है। तो वो सबसे लिया गया है। कई सारे बुक ऐसे थे यहाँ पर जो रिलीज ही नहीं हुआ। पंडित रेवाराम जी हैं, उनका कोई भी बुक रिलीज नहीं हुआ है। तो जो प्यारेलाल गुप्त जी के बुक पढ़ेंगे आप, तो उसमें लिखा हुआ है कि अनपब्लिश बुक, अनपब्लिश बुक, बहुत सारे बुक। गोपाल नाम के, गोपाल करके कोई एक व्यक्ति थे, उनका भी कोई बुक था जो अनपब्लिश अनपब्लिश। तो रतनपुर में बुक लिखने वाले लोग बहुत रतनपुर के बारे में बहुत कुछ बताने का कोशिश किए, पर पब्लिश नहीं हुआ। और पब्लिश हुआ तो अभी सिर्फ इतिहास के बुकों में बस पढ़ने को मिलता है, और ऐसी मोटा मोटा चीज मिलता है। तो जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और हम लोग तो इसके इतिहास का महत्व को समझते हैं, इसलिए दौड़े भागे हम लोग रतनपुर आते हैं। पर बाकी लोगों को नहीं पता है, इसलिए वो नहीं आते हैं। इसी को जगाने का काम, अलग जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। जी। अच्छा, एक उसके बारे में बताइए, यहाँ एक यज्ञ हुआ था या हाँ क्या, हाँ बहुत हाँ। बड़ा, उसके बारे में कुछ बताइए। तो कब हुआ हाँ था, क्या हुआ था वो? हाँ, संग संवत जो है, संग संवत 2000, अभी विक्रम 2000। संवत ना? हाँ, विक्रम संवत, सॉरी, हम्म, विक्रम संवत। तो अभी 2080 चल रहा है। हाँ अभी सन 2080 हाँ, चल रहा है विक्रम विक्रम संवत में। संवत के हिसाब जी से। जी। और उस टाइम पे सन 2000 में, ठीक है, मतलब 80 साल पहले पहले। एक यज्ञ हुआ था, विष्णु महायज्ञ।
हाँ। वो हुआ था। तो वो यज्ञ जो हुआ था उस पे आसपास के जितने जमींदार थे उन लोग सब लोग पैसा दिए थे, कंट्रीब्यूट किए थे और ये यज्ञ क्यों करवाए थे। तो वो बहुत बड़ा यज्ञ था। तो उस टाइम पे पूरा जितने भी लोग थे, वो लोग इतिहास को संजोने के लिए एक बुक लिखे थे। वो बुक का ही नाम है विष्णु महायज्ञ। तो अच्छी-अच्छी चीज़ें यहाँ उसमें होती उस थी, बुक है में ना? बहुत कुछ है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं हाँ, तो उस बुक को पढ़ सकते हैं। हाँ। जी। तो और मैं ये सुना भाई कि यहाँ इसको छोटी काशी भी बोलते थे। लाहौरी काशी बोलते हैं। लाहौरी काशी। हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। एक काशी हमारा काशी के बारे में तो जानते ही होंगे। हाँ, इस रतनपुर क्षेत्र को छोटी काशी लाहौरी बोलते थे। तो लाहौरी उसके काशी। बारे में भी कुछ और क्या वो कब कब बोलते थे, किसी ने नाम दिया कि क्या, किस लिए बोलते थे? क्या शिवलिंग यहाँ भी बहुत सारे शिवलिंग थे यहाँ पर। अच्छा। उस टाइम पे जैसे कि आपको पता है रतनपुर को तालाबों को नगरी बोलते हैं। हाँ। है ना? यहाँ पे एक टाइम पे 1500 से भी अधिक तालाब थे। और वो तालाब में जानते हैं, तालाब के किनारे जब कोई नहाने जाता है या कुछ होता है तो वो पूजा पाठ करने के लिए मंदिर बनवाते थे। तो वैसे ही यहाँ पर 108 शिव मंदिर थे। सॉरी, 108 बोल रहा हूँ, 108 जहाँ पे है वो काशी है। यहाँ पे 104 शिवलिंग थे, इसलिए इसे लाहौरी काशी कहते थे। और जिस तरह से वहां का दर्जा था प्राचीन, एक तो प्राचीन शहर था, ठीक है, वैसे ही उतने ही प्राचीन ये भी है। छत्तीसगढ़ के रतनपुर को चारों युग की नगरी बोलते हैं। ये हर युग में था। बताते हैं कि ये जब सतयुग था तो उस टाइम पे इसको मणिपुर कहते थे। ठीक है, फिर त्रेता युग आया तो इसको मणिकर्णिकापुर कहते थे। उसके बाद फिर द्वापर युग आया तो इसको हीरापुर कहते थे। अभी इसको रतनपुर कहते हैं। तो पहले से रत्नपुर नाम था, फिर अपभ्रंश होते हुए रतनपुर हो गए। तो ऐसे हर साल इसका जो है नाम जो है बदलते आया है इसमें। हाँ, हर युगों और में। हर युग में रहा है। तो उस टाइम पे ये एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र भी था। ठीक है, एक टाइम पे मंदिरों का बहुत केंद्र था और ये छत्तीसगढ़ का प्राचीन राजधानी था। तो यहाँ पे हर चीज बहुत समृद्ध हुआ करता था, चाहे वो मंदिरों का हो। यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान, मतलब जो बनारस है, काशी है, वहां से बड़े बड़े विद्वान यहाँ आके सीखते थे। एक बुक में मैंने पढ़ा है, वही रेवाराम की बुक में ही, या डॉक्टर प्यारेलाल गुप्त जी के बुक में मैंने पढ़ा है कि यहाँ पर एक टाइम पे जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा से भी बड़ा विश्वविद्यालय रतनपुर में था, ऐसा उल्लेख यहाँ पे मिलता है। बुक में मेरे को पढ़ने को मिला है ये। तो सोचिए, मतलब नालंदा में कितना बड़ा विश्वविद्यालय था, उससे बड़ा विद्यालय रतनपुर में था, ऐसा एक उल्लेख मिला है। तो ऐसे प्रूफ नहीं है पर बुक में लिखा, मैंने पढ़ा है ये चीज। तो ये प्रूफ इसलिए नहीं है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं। हम अभी भी बहुत सारे पुस्तकें लोगों के पास संजोई रखी होगी, जो कि पूजा रूम में या जहां भी रखी हो, लेकिन ये हम तक पहुंच नहीं पा रही। तो यार इसके लिए ना हम एक अलग जगाने आए हैं कि हमारी रतनपुर की जो गरिमामय इतिहास है उसको पुनर्जागृत कर सकें। और हम बार बार आएंगे। अब आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, देखें, उससे कुछ वो नहीं है, लेकिन हमको कुछ करना है ना। शेयर तो करो, हम, हाँ, इसको फैलाओ और लोगों को भी जगाओ। हाँ, तो और आप लोग आप से, लोग खुद भी आके देखो, हम लोग तो बस 2 ही लोग ऐसे बस खोज रहे हैं और हम लोग वैसे ही आके सर्च कर रहे हैं पर क्या मिल जा रहा है, क्या मिल जा रहा है। पर हम लोग जितना आपको बता पा रहे हैं, सोचो ये हम लोग अभी 5-6 महीने में ही ये सब चीज को खोज के निकाले हैं। इससे पहले हम लोग खुद ही नहीं जानते थे। हाँ, हम सोचते थे रतनपुर है, महामाया मंदिर है। एक बुक में हमको मिला था कि 1945 में ये महामाया मंदिर बना, 1950 तक में बन गया। रतनपुर राजा रत्नदेव का राज्य था, पुराना राजधानी था, बस इतना ही जानते थे। और अभी की डेट में हम लोग बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर लिए हैं, बहुत कुछ कर करते लिए जा हैं। रहे हैं। और आप लोग का सहयोग रहा तो और भी आगे हम लोग का काम होगा। तो सिर्फ आप लोग को एक ही करना है, कुछ नहीं, एक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और क्या सुधार कर सकते हैं हम इस पे, ये भी बात करिए। बताइए जरूर। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। जय जय।